हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले कैसी रह सकती है आपके लिए। उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन आप दोनों के बीच में है तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। फोर ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेविल भी आया है। द लवर्स, नाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी वो कोर एनर्जी रहेगी ये 2 ऑफ कप्स की। मतलब आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग, लविंग एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा हम्बल भी हो जाएंगे। जितना ईगो दिखा रहे थे या दिखा रहे हैं, वो सारा ईगो उनका निकल चुका रहेगा, या काफी हद तक कम होता चला जाएगा, या कम हुआ रहेगा। आप जब भी उससे बात करोगे तो आपको इसका एहसास होगा। ठीक है। और आपका काम ही शायद उसके लाइफ में यही था कि उसको ठिकाने पे लाना, उसका ईगो तोड़ना, एटीट्यूड से बाहर निकालना उसको। उसके पास कुछ है भी और नहीं भी, दोनों हालात आपको पता होगा आपके पर्सन के पास क्या है, नहीं है ना। ये दोनों हालातों में आपके पर्सन ने क्या किया है, ऑलवेज ईगो एटीट्यूड दिखाया है, आपको गलत सलत बोला भी है, अक्सर बोलते रहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है ना, आप उससे दूर रहते हो। मतलब बात करने का मन नहीं करता है आपका, ऐसे मन में आता है कि यार बात करूं। आपको केयर होती है उसकी, मतलब फिक्र होती रहती है कि बाहर का मौसम जो है या जिस तरह से भी चल रहा है, या कोई भी सिचुएशन हो, फाइनेंस का होता है, कभी हेल्थ का होता है, तो आपके दिमाग में बहुत चिंता चलती रहती है अपने पर्सन की। लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाह कर भी नहीं, क्योंकि उसके वर्ड्स ही ऐसे रहते हैं ना, आप अच्छा बन के उसके लाइफ में फिर से चले जाते हो। अगर दूर चले गए हो, साइलेंट जोन कर दिया आपने उसको, फिर से बात करना शुरू करते हो बस ह्यूमैनिटी बेसिस पे, कि चलो ठीक है यार, इंसानियत के नाते मैं बात कर लो इससे। ठीक है। और कैसा है, क्या है, हालचाल पूछ लूं। मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग आपके लिए रहेगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस से कुंभ राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए आपको बहुत सारी फीलिंग्स आती है, आप इमोशनल भी हो जाते हो, और कभी कभी आपको केयर बहुत ज्यादा चढ़ जाती है दिमाग में कि यार चिंता हो रही है मुझे, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। अब इस तरह से आप उससे कनेक्ट हो जाते थे हमेशा, या इंसानियत के नाते, कि चलो ठीक है यार, इतना भी क्या मतलब। लेकिन अब ऐसा है कि अब सर से पानी ऊपर जा चुका है। काफी लोगों के लिए ऐसा है कि आप उसकी अच्छाई तो बहुत कम याद आती है आपको, क्योंकि उसने अच्छाई से ज्यादा आपके साथ तो एटीट्यूड, ईगो से ही बिहेव किया है ऑलवेज, और आपको ग्रांटेड लेना कभी नहीं भूलते हैं वो। इस वजह से क्यों ना हो, आप लोग है ना थोड़ा उससे दूरियां रखते हो। पर एक टाइम ऐसा आएगा इस महीने में कि आपका रियूनियन हो सकता है, जहां पर बहुत गलत सलत बातें ना हुई हो, कुछ थर्ड पार्टी की सिचुएशन ना हो, तो वहां पर आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। एटलीस्ट आपके पर्सन बहुत ज्यादा हम्बल होकर आपके तरफ आएंगे। शादी की बातें आगे बढ़ा सकते हैं, अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे अब तक तो कमिटमेंट की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर काफी लोगों के लिए। सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा, और आपके पर्सन इतने ज्यादा केयरिंग रहेंगे, जो लोग रिलेशनशिप में शादीशुदा है और ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, सभी के लिए बात है ये। देखिए किसके साथ रेजोनेट हो रही है। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सब अपने अलग कर्मास के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा केयरिंग रहेंगे, जैसे कि आपको जमीन पर भी पैर ना रखने दूं, इस तरह की इतनी एक्सट्रीम लेवल की केयर उनकी रहेगी उनकी तरफ से। इतने एक्सट्रीम इमोशंस रहेंगे, और ये आपके भी रह सकते हैं उसके लिए। ठीक है। आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उसके जिंदगी का हैप्पीनेस हो, खुशी हो, आप उसकी खुशियां उसके जिंदगी में आपसे आती है, तो आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोचना, या फिर आपसे दूर जाना, आपको गलत सलत बोलना, ये उसने खुद के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, ये वो समझ रहा है या रही है। ठीक है। पेशेंस रखे हुए बैठे हैं आपके पर्सन, लेकिन रीयूनियन की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश चलेगी उनकी। और इन दिनों जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो आपके पर्सन का फेमिनाइन मस्कुलाइन बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, ये बात भी यहाँ पर है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इन दिनों बने रहोगे, पहले से भी थे थोड़े बहुत, पर अभी ज्यादा ही रहोगे। आप है ना दिमाग से सोचकर अब बात करोगे, पहले भी करते थे, पर पहले लव है, इमोशंस है, पर्सनल लाइफ है, तो ऐसी बात नहीं करनी है। एकदम एकदम प्रोफेशनल होकर बात नहीं करनी है, ये सब कुछ आपके दिमाग में रहता था। तो अभी ऐसा रहेगा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है इससे। और आप अपने तरफ से ऐसा भी बोल सकते हो कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, ये आप बोल सकते हो। अगर आपको रहना है तो ये सब कुछ थर्ड पार्टी वगैरह झमेला सब छोड़ के आओ। दूसरी बात, एटीट्यूड ईगो थोड़ा साइड रखो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हम तो नहीं दिखाते कभी एटीट्यूड ईगो, तो आप क्यों दिखा रहे हो। ना हम थर्ड पार्टी करते हैं ना कुछ करते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ चीजें बोल दोगे उसको। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, ये एनर्जी आपकी रहेगी।
ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट एंड अकेलापन फील कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वो तकलीफ वाली एनर्जी, मतलब उनको तकलीफ हो रही है आपसे दूर रहकर, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से कनेक्ट करे, क्या करे, पागल जैसा लग रहा है उनको, इतनी ज्यादा तकलीफ भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वो ना एग्रेशन में आकर कोई स्टेप ले, ये भी हो सकता है, एग्रेसिवली वो आपकी तरफ आने के लिए निकले, उसको वो करना है जो सारी दुनिया नहीं करती है। ठीक है, मतलब वो उसके दिमाग में ऐसा रहेगा कि तूने देखा नहीं होगा कितना लव मैं करता हूँ, करती हूँ, और कितना मैं दीवाना हूँ, दीवानी हूँ, इस तरह से उसके दिमाग में वो जुनून सा चढ़ जाएगा। और हो सकता है कि वो उस जुनून के चलते वो आपके पर्सन जो है आपके तरफ स्टेप ले, आपके तरफ एक्शन ले, थोड़ा सा एग्रेशन भी रहेगा उसमें और इम्पल्सिवनेस भी रहेगा, थोड़ा फायरी एनर्जी भी फील होगी आपको। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है, लेकिन यहाँ उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा कोई भी, अगर उसको इस तरह से कोई स्टेप लेना है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई एक्शन लेना है उसको, तो आपके पर्सन को ठीक है, और वो एग्रेशन में आकर एक्शन लेते हैं या आप भी एग्रेशन में आकर कोई एक्शन लेते हो, तो दोनों पछताओगे। आने वाले टाइम में रिग्रेट वाली एनर्जी रहेगी, गिल्ट वाली एनर्जी रह सकती है आप दोनों के लिए। ठीक है, आपके पर्सन का ऑब्सेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा आपको लेकर। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी, मतलब यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन ना पाना चाहते हैं आपको, लोगों के सामने इस रिश्ते के बारे में बोलना चाहते हैं। अभी तक अगर कमिटमेंट नहीं दिया है जहां पर, तो वहां पर ऐसा है कि वो कमिटमेंट देकर लोगों के सामने आपको अपने पार्टनर के रूप में बताना चाहते हैं, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है सभी के लिए कि वो जीतना चाहते हैं, हर हाल में जीतना है, चाहे जो हो, आप उसके जिंदगी में चाहिए उसको, वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किसी का, ये भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा पॉजेसिव ऑब्सेशन वाली एनर्जी में रहेंगे, मतलब ऑब्सेसिव बने रहेंगे। ठीक है, एग्रेशन में आकर कोई स्टेप लेते हैं तो वो उनके ऊपर बैकफायर हो सकता है कोई कोई जगह पर। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर और टू ऑफ कप्स भी आया था, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका रीयूनियन हो जाए। 1 2 3 4 चारों कार्ड्स ऐसे हैं यहाँ पर कि स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं रिश्ते में, रीयूनियन दिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों का बैलेंस दिखा रहे हैं यहाँ पर, दोनों एक पेज पर आ रहे हो, अच्छी शुरुआत दिखा रहे हैं। गिल्ट है, अब रिग्रेट हुआ है पर अभी फिर से एक भी होना है, ये भी चीज दिख रही है यहाँ पर। तो हर चीज यहाँ पर ऐसी हो रही है, हर एनर्जी ऐसी है कि जो चाहे जो हो जाए दोनों को एक करना है, बस ऐसी एनर्जी दिख रही है। काफी लोगों के लिए ये पॉजिटिवली वर्क करेगा, जो टाइमलाइन के साथ चल रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए बातें रहेगी। जो लोग अभी भी रो रहे हैं, उनके तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरफ भाग रहे हैं, उनको चेस कर रहे हैं, उनके लिए लेट होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले सेल्फ लव करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बैलेंस रखो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, ये बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन किसी और के थ्रू आपसे बात करे, ये भी हो सकता है, सोशल मीडिया थ्रू कर सकते हैं, अगर आपने बंद कर दिया उनसे बात करना, नंबर भी बंद कर दिए करके रखा हो, तो हो सकता है कि वो किसी और के थ्रू आपसे बात करे और आपको फॉलो भी कर सकते हैं, या फिर क्या कहेंगे उसको, चेस करेंगे आपके पर्सन, ये दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है यहाँ पर। तो मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस है। एंड मेजर अरकानास में यहाँ पर है जेमिनी, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में आपके पर्सन, ये बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके बीच में है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे। थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल एप्स, है ना, ऐसी जगह से ज्यादा दोस्ती करना, ऑनलाइन रहना पसंद आता है तो ये चीजें रहेगी। नहीं तो कोई प्रेजेंट हो लाइफ में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी बड़े अच्छे से, बड़े दिमाग लगा के, है ना, अपने आप को बहुत मैच्योर समझ रहे थे, और वो थर्ड पार्टी भी बहुत मैच्योर है, ऐसे आपके पर्सन को लगा और इस रिश्ते में आए, है ना, उनको लगा कि बस बहुत अच्छा मिल गया कुछ उनको। शुरुआत के दिनों में सब अच्छा ही लगता है वैसे ही, और अब ऐसा है सिचुएशन कि चल रहा है, चलने दो, बड़े हिम्मत के साथ खड़े हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे हैं पर बोलेंगे कहाँ से, है ना वो बात है। तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, चल रहा है चलने दो वाली एनर्जी है, और एक नई शुरुआत की तरफ भी आगे बढ़ना है, पर अभी पहले सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया बदलेगा उनका इस रिश्ते की तरफ, उसके बाद में ही चीजें कुछ समझ में आएगी उनको। पहले पहले तो सब ठीक लग रहा है, अगर अभी अभी का रिश्ता है ऑनलाइन ऑफलाइन तो पहले पहले सब ठीक ही रहता, तो ये दिख रहा है यहाँ पर जिनका रिश्ता पहले से है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले से चल रही है, थोड़ा टाइम हो चुका है, तो वहां पर ऐसा है, अब तक तो चल रहा था, चल रहा है, चलने दो। अब ऐसा है कि उनको समझ में आ रहा है, जैसे अवेकनिंग हो गई बोलो, जागरूक अवस्था में आ गए बोलो, इस तरह से। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लगे धीरे धीरे, और फिर अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, एक दूसरे को कैद करके रखा है, मानो बांध के रखा है, ऐसी फीलिंग आई, फ्रीडम ही नहीं है, ये फीलिंग ज्यादा बढ़ने लगी, और एग्जॉशन, थक गए,
क्या करें, इमोशनल मेंटल प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, थकान बहुत होने लगी, और जैसे बंध गए, इस रिश्ते में फंस गए हैं, ये फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपके पर्सन को आई है यहाँ पर। ये आने वाले टाइम में ये फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी, और हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। इतना सब करते हुए भी हाथ में कुछ भी नहीं, जीरो, नथिंगनेस की एनर्जी है। ठीक है, तो अपने तरफ से इन लोगों ने जो भी कुछ किया है आप भुगत रहे हैं। जो देखा था वैसा कुछ भी नहीं था इस रिलेशनशिप में, पॉलिटिक्स। तो अब ऐसा है कि जो दिखा दिखा रहे थे एक दूसरे को, या जिस तरह से ये दोनों भी पहले पहले नहीं, सब लोग एक दूसरे को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, ऐसा कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन चल भी रहा था। तो भी यहाँ पर अब वक्त रहते सबकी सच्चाई बाहर आती है, तो इनकी भी आ चुकी रहेगी आने वाले टाइम में। तो इनका फिलहाल तो यही रहेगा कि धीरे धीरे सारी चीजें होगी, जैसे कि अभी चल रहा है चलने दो, बाद में देखेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे ट्रस्ट इश्यूज आ गए, फिर ऐसा लगेगा कि हमारा फ्रीडम छिन गया, फिर थकान महसूस होगी समझा समझा के, और उस रिश्ते में बोरियत सी महसूस होगी कि रुकना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, कैसे करें अब, क्या करें, इस तरह से, और फंसे जैसा लगना। फिर कुछ भी नहीं दिखाई देना उस रिश्ते का फ्यूचर, ये थर्ड पार्टी को समझ में आएगा कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग फंसे पड़े रहेंगे, स्टक रहेंगे, और कुछ भी नहीं। चलो सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन फेमिनाइन क्वीन, तो आप लोगों में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ जाएंगे पूरे तरीके से, आप डीएफ बन जाओगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर आई एम इनफ, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशन, आप सारे एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कर दो तो सही रहेगा आपके लिए, सभी के लिए बात है ये। 1111 भी आया है यहाँ पर, तो आपको 1111 नंबर भी दिख सकता है किसी किसी को, किसी किसी को 88 888 4 टाइम 8 भी दिख सकता है। क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास, तो आप अपने हायर चक्रास को एक्टिवेट कीजिएगा। एनर्जी ब्लॉकेजेस जो लगे हैं उनको क्लियर करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, स्टैंड स्टिल, तो देखिए कुछ चीजें कभी कभी ना जैसी है वैसी ही रहने देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वक्त अपना काम करता है और सही वक्त आने पर सारी चीजें होती है। तो आप शांत रह जाइएगा, जीत आपकी ही होगी, चाहे जो हो जाए आपके फेवर में रहेगा। फॉरगिवनेस रखना है आपने, मन से दिल से सबको फॉरगिव कर देना है। ठीक है, इनर पीस कायम रहता है इससे। जब आप किसी को माफ कर देते हो ना, ये उसके लिए नहीं, आपके हीलिंग के लिए है, ऐसा समझो। और यही रहता है सचमुच में, आपको हीलिंग मिलती है उससे, आपका इनर पीस बना रहता है उससे। अकेलापन ज्यादा महसूस होगा आपको, या तो फिर अकेले रहने का मन करेगा इन दिनों। और ये सॉलिट्यूड वाली एनर्जी जो है आपको बहुत अच्छी भी लगने लगेगी कि चलो ठीक है यार, अकेली ठीक हूँ, अकेला ही ठीक हूँ। इस तरह से फ्रीडम महसूस होगा आपको इन दिनों, ये अकेले रहकर भी। ये कोई पेन नहीं है, ये कोई तकलीफ त्रासदी नहीं है, बस आपके लिए अच्छा फील कराने के लिए ये अकेलापन आया है कि आप अपने आप को समझो। ठीक है, अपने तरफ ध्यान दो, इसीलिए। ठीक है, फ्रीडम बहुत प्यारी चीज होती है, सबसे कीमती चीज होती है फ्रीडम, और हर किसी को नहीं मिलती। आप देख लो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़े जॉब पर, बहुत बड़ी पोजीशन पर जॉब कर रहा है, रही है, तो उनके पास कहाँ से फ्रीडम है, वो तो बंधे हुए हैं। कोई अपना फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत सारी, वो भी बंधे हुए हैं। अगर आप अकेले हो, और कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो, आपके पास खुद के लिए वक्त है, तो वो फ्रीडम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। प्रोटेस्टार्ट रिवॉल्यूशन, अब यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, अपने लिए हाँ, आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप सही हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट, तो यहाँ पर देखिए मैंने यही कहा था ना, अपने साथ, अपने तरफ ध्यान दो, फ्रीडम अपना देखो, क्योंकि आपका फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ बंधे रहना, उसके हिसाब से चलना, वो क्या कर रहा है, कर रही है, उसका कॉल क्यों नहीं आया, मिस कॉल चेक करना, उसका आया तो नहीं, ब्लॉक किया है तो, ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आप ऐसा करते हुए भी उसको एनर्जी दे रहे हो, और उस एनर्जी का उसको फायदा हो रहा है कहीं और लगा के। तो बेहतर है आप सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ, अपने तरफ ध्यान दो, और अपने लिए जियो। यूनिवर्स के सामने हम सिर्फ एक स्टार डस्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब हम कुछ नहीं है, हमारा जो वजूद है इस पूरे यूनिवर्स के सामने, हमारी पृथ्वी कितनी है, हम कितने हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। इस हिसाब से ज्यादा किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेना है, हर पल हर वक्त एंजॉय करना है जिंदगी को। ठीक है, फॉरगिव, यहाँ पर भी फॉरगिव का कार्ड आया, मतलब आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना ही है हर हाल में, तो आपको आपका हैप्पीली एवर आफ्टर आने वाले टाइम में मिलेगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।